सुप्रभात दोस्तों, आज की मेरी पौराणिक कहानी है कि शंख से क्यों नहीं चढ़ाते शिवलिंग पर जल। हम सभी जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी मान्यता के अनुसार शंख में जल भरकर भगवान की आरती में रखा जाता है और उसके जल को आरती के उपरांत सभी पर छिड़का जाता है। शंख को सुख एवं समृद्धि और निरोगी काया का प्रतीक भी माना जाता है। इसको पूजा के स्थान पर रखने से अनिष्टों का नाश होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और यदि आपने किया तो भगवान शिव की पूजा असफल मानी जाती है। शिव की पूजा में शंख के वर्जित होने को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को बहुत वर्षों तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। तब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। उसके तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजेय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राक्षस राज दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर उसे श्री कृष्ण कवच दिया, जिसे धारण करने के बाद कोई भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी और श्री विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने उससे त्रस्त होकर श्री विष्णु से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने खुद दंभ को महापराक्रमी पुत्र का वरदान दिया था, इसलिए वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। तब महादेव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया, लेकिन एक कठिनाई थी। श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण महादेव भी उसका वध नहीं कर सकते थे। तब श्री विष्णु ने ब्राह्मण का रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। कवच के हटते ही शंखचूड़ की शक्ति अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद महादेव ने उसे अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूड़ श्री विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को भी शंख से जल चढ़ाने का विधान है। लेकिन महादेव ने चूंकि उसका वध किया था, अतः शंख का जल महादेव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से महादेव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।